अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा है अज़ाब। इनमें से जी पहला और दूसरा नुक्ता आयत 39 में से आग के अज़ाब को अपने चेहरों और पीठों से ना रोक सकेंगे और कोई किसी किस्म की मदद ना कर सकेगा। 39 में अल्लाह ने बड़ी बात क्लियर की है कि ये जो काश उस घड़ी को जान लेते जब ना रोक सकेंगे अपने चेहरे से वजूहुहुम नार, आग को आग उनके चेहरों पे आएगी और अनज़ुहूरिहिम और उनकी पीठों पे, उन पीछे से भी, इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से आग ही आग होगी। हम और फिर ना कोई मदद किए जाएंगे, ना यंसुर, कोई मदद नहीं की होगी। अब ये आग का अजाब, अब जब मौत की सख्ती आती है, ये सूरह नहल में देख लें, उसमें अल्लाह ने कहा जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो दोज़ख के आते हैं उसी को ठप्पा लगा देते हैं, सील कर देते हैं कि दोज़ख में जाओ। और फिर जैसे ही कब्र में बंदा जाता है, फिर वहाँ पे ये जन्नत की खिड़की खुलती है या दोज़ख का एक वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है। ये तो है ना मुसलमानों के साथ जो कब्रों में दफन किया, जिनके साथ दो चीज़ें खिड़की खुली, क्या हुआ? जो गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, बाकी है, वो मुर्दे को वैसे ही जला देते हैं। जब वो जलाते हैं तो फिर आग किस तरफ से नहीं आती, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से, वो मनो लकड़ियाँ लेके ऊपर देसी घी डाल के बाकी सारा कुछ, तो आग तो फिर कोई उनकी मदद कर सकता है? वो जो सबसे करीबी होता है बेटा, वो वही सबसे पहले आग लगाने वालों में से होता है, तो कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर 40 में पकड़ अचानक आएगी और सख्त बदवास कर देगी, ना टाल सकेंगे ना मोहलत मिलेगी। ये अचानक है और ये पकड़ क्या है? मौत सबसे पहली पकड़ है, मौत पहली पकड़ है। जैसे ही मौत आई, किसी को पता है किस वक्त मौत आ जानी है? किसी वक्त भी, किस वक्त क्या होना है? तो ये अब कितने ये देख लें, इंदिरा गांधी कितना बड़ा स्कॉट था, क्या कुछ, फिर गार्ड ने उसको लटा दिया। ये पंजाब का गवर्नर था सुलेमान तासीर, जो गार्ड उसके साथ था उसी ने उसको लटा दिया, पता था मौत अगले लम्हे आ रही है। तो ये मौत किसी वक्त भी आ जाती है और फिर ये क्या करेगी? बदहवास कर देगी और फिर सख्त नहीं होगी कि और किसी किस्म की कि उससे टाल सके, कुछ कर सके, और ना फिर कोई मोहलत मिलनी है कि मैं कुछ कर लूँ। और फिर ये बड़ी सख्त बात आ रही है 41 में, जिस अज़ाब का मज़ाक उड़ाते थे उसी ने आ गिरा, और जिसका मज़ाक उड़ाते रसूलों में उन्होंने फहाका बिल्लज़ीना, उसी ने आ गिरा। हाक कहते हैं उल्ट पड़ना, आ दबोचना। हज़रत नूह कश्ती बना रहे थे तो सारे जो थे उन्होंने कहते ये तो पहले ही हम कहते थे पागल है, और ऊपर ये हमारे जो बऊद है, वद, सुहाग, यूस यूस नसर, ये जो उन्होंने इनकी करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, उनके उन्होंने इनकी अकल मार दी है। अब ये खुशकी पे कश्तियाँ चलाएँगे, ये करेंगे, मज़ाक उड़ाते थे। फिर जब तूफ़ान आया तो बचे कौन? कश्ती बनाने वाले, बैठने वाले। तो जो कश्ती का मज़ाक उड़ाते थे, अब वो कश्ती को असरस देख रहे हैं और जनाब डूब रहे हैं। तो ये जिसका मज़ाक उड़ाते थे। फ़िरौन कहता था मैं क्या हूँ? मैं रब्बुल आला हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और हामान से क मज़ाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि भई लेके आओ ईंटें और गारा और ये सारा कुछ, और एक ऊँचा-सा मीनार बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, मैं देखूँ चढ़ के उसके ऊपर मूसा के रब को। तो फिर जब देखा मूसा का रब, बिल्डिंग पे चढ़ने से तो नहीं मिला, समुद्र में डूबते वक़्त नज़र आया, जब हलक तक बिल्डिंग के, तो मीनार की छत पे क्या चढ़ता, जब हलक तक पानी आया, चेहरा डूबने लगा, तो फिर कहता मैं मान गया हूँ। तो जिसका मज़ाक उड़ाते थे, उसी ने आप पकड़ा। इसी तरह हमने भी ज़िंदगी में कभी कमी कोताही अमल में रह जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसकी गलती माननी है, उसका एतराफ़ करना और इस्लाह करनी है। मज़ाक नहीं उड़ाना, खुद पर्दा नहीं करना, खुद नमाज़ नहीं पढ़नी, खुद बाकी सूद में पड़े रहना है, खराबी, और फिर मज़ाक उड़ाना है जी, ये कुछ, सबको सब कुछ पता है क्या करना चाहिए। और फिर 46 में अज़ाब की एक झलक देकर फ़ौरन एतराफ़ जुर्म करेंगे और अपने ज़ालिम होने का हसरतनाक एतराफ़ करेंगे। ये 46 में बड़ी क्लियर बात आई है, और अगर इन्हें तेरे रब के अज़ाब की एक लिपट छुए तो ज़रूर कहेंगे हमारी शामत है, बेशक हम ज़ालिम थे। कि सिर्फ़ छू जाए इनको, बसा तो उन्हें छुए, बस मस से है, मस करना होता है साफ़ टच करना, सिर्फ़ टच करे थोड़ा हल्का-सा, ज़रा-सा टच कर जाए तो कैसा पता लगता है। एक ही झटका, जहाज़ में बैठे होते हैं 40,000 30,000 फुट पे होता है, वो 100 फुट नीचे आता है एकदम ला इलाहा इल्लल्लाह। ये घर में बैठे हैं, सारा कुछ ठीक है, सब कुछ है, ज़लज़ला आता है, एक दफ़ा ज़रा झटका लगता है, सब बाहर लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 1 मिनट फ़ौरन उस वक़्त आता है भी क्या किया, क्या किया, क्या किया? तो ये हसरतनाक इतराफ़ करेंगे, लेकिन ये उस वक़्त की हसरत काम नहीं आनी। और ये सूरह मरियम है 19 नंबर, उसकी आयत नंबर 39 में अल्लाह कहता है अंज़िरहुम यौमल हसरत, इन्हें डराओ पछतावे के दिन से। तो हसरत, अल्लाह ने क़यामत के यौमुल हसरत का, ये हसरत का दिन है। लेकिन वो तो हसरत बात की है ना, ये मौत के साथ ही हसरत है, जब देखना ना क्या कुछ हुआ है। और मौत तो बड़ी बात की बात है, ये फरिश्ते लेने आने हैं, मौत निकाल के लिए आते हैं, तो वो बंदे को नज़र आ जाता है ये फरिश्ते कौन आए, उनके तेवर कैसे हैं।
جو دوزخ کے فرشتے آتے ہیں بڑی سختی سے جان کو ایسے نکالتے ہیں جیسے پنجے میں سے روئی کو نکالتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، اور جنت کے فرشتے آتے ہیں وہ ایسے جان نکالتے ہیں جیسے کہ ہم شکیزہ ہوتا ہے اس کا منہ کھولتے ہیں تو پانی ایک دم نکل جاتا ہے، آسانی سے جان نکل جاتی ہے، ان کی جان بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ایک ایک رگ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت کہتے ہیں یہ مولت ہو، فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو اس لیے عذاب آنا ہے، تو ہم نے نہ مذاق اڑانا ہے، نہ کمی کوتاہی کرنی ہے، پچھلی پہ اعتراف کرنا ہے غلطی کا، اور غلطی کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔